इस साल हमें आम खाने से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। दोस्तों इस बात पर चर्चा करेंगे, साथ ही ऐसी और बातें बताएंगे जैसे सहारा रेगिस्तान के कुछ खतरनाक और सुंदर जानवरों के बारे में भी बात करेंगे कि वो इतने गर्म तथा खतरनाक माहौल में अपने जीवन यापन कैसे करते हैं। जहां इतनी कम पानी की मात्रा है तहां पर वो क्या खाते पीते हैं तथा कहाँ रहते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें आपके लिए। सो फ्रेंड्स, बात अगर सहारा डेजर्ट की करें तो ये एक बहुत ही खतरनाक और सुनसान जगह है जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट है जहाँ पर 2 से 10 इंच तक की वर्षा होती है। ऐसे में यहाँ जीवन यापन करना अत्यंत ही खतरनाक है। यहाँ पर पानी और ज़मीन और पेड़ पौधे तो दिखाई ही नहीं देते, दिखती है तो सिर्फ रेत ही रेत। लेकिन ऐसा खतरनाक वातावरण होते हुए भी वहाँ पर कुछ ऐसे खतरनाक और जहरीले जानवर पाए जाते हैं जिनके काटने या डंक मारने या फिर हमला करने के बाद इंसान का बच पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर आता है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही तेज भाग सकता है। इसका वजन 75 किलो से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। तेज भागने के साथ साथ इसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी माना जाता है। अगर बात इसके अंडों की करें तो इसके अंडे भी बहुत ही बड़े होते हैं। बड़े होने के साथ साथ उनका वजन तकरीबन 2 केजी हो सकता है। फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग के पैर इतने मजबूत होते हैं कि जब कोई जानवर उनका शिकार करने आता है तो वो अपने पैरों से उन जानवरों को मार मार कर भगा देते हैं। फ्रेंड, शुतुरमुर्ग का गला बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। ये पक्षी शाम के समय रेगिस्तान में मौजूद पत्ते खाना पसंद करते हैं, क्योंकि शाम के समय पत्ते में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जिसके कारण वहाँ की जल की कमी की इनके शरीर में पूर्ति हो जाती है। नंबर 2 पर आता है डेजर्ट मॉनिटर। इसकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर होती है। इसकी त्वचा इसे ऐसे माहौल में रहने के लायक बना देती है। साथ ही साथ इसमें ऐसी कई ग्रंथियां पाई जाती है जो कि इसे गर्मी तथा धूप से बचाती है। फ्रेंड्स, ये कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं तथा 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग भी सकते हैं। साथ ही साथ इनकी एक खासियत ये भी है कि ये कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए इस सुनसान रेगिस्तान में रह सकते हैं तथा ये शिकार करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर आती है फेनेक फॉक्स। ये फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स मानी जाती है। इस लोमड़ी में कई सारी खूबियाँ होती है, जैसे कि यह अपने बड़े बड़े कानों और सुंदरता के कारण प्रचलित है। साथ ही साथ इसकी लंबाई 2 से 3 फीट तथा वजन 2.5 किलो से 14 किलो तक हो सकता है। ये फॉक्स अपने पोषण द्वारा ही अपने शरीर में जल की मात्रा की पूर्ति कर लेती है, जिसके कारण इसे जल की कमी महसूस नहीं होती। साथ ही साथ ये लोमड़ी अपने बचाव के लिए 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग भी सकती है। हालांकि इतनी स्पीड से भागने के बाद भी ये कई जानवरों का शिकार हो जाती है। दोस्तों नंबर 4 पर आता है कैमल्स। सहारा रेगिस्तान की बात की जाए और इसमें कैमल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इन ऊँटों को ड्रोमेडरी कैमल भी कहा जाता है। दोस्तों अगर बात इनकी लंबाई की करें तो इनकी लंबाई तकरीबन 10 से 11 फीट होती है। वहीं बात अगर इनके वज़न की करें तो इनका वज़न 400 से 500 किलोग्राम तक हो सकता है। इन्हें खाने में अनाज ज़्यादा पसंद होता है और इनकी एक और ख़ासियत ये है कि ये रेगिस्तान में भी एक दिन में 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें रेगिस्तान का हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। खास बात तो ये है कि इतना चलने के बाद भी ये जीव कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें डेजर्ट के लोग पालना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर कछुए पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे 5वें नंबर पर आने वाला ये रेगिस्तानी कछुआ पानी में नहीं बल्कि रेगिस्तान में पाया जाता है। ये कछुआ 50 साल से लेकर 150 साल तक जीवित रह सकता है। वहीं इसका वजन 0.2 से लेकर 5 केजी तक हो सकता है। ये कछुआ 1 साल से भी ज़्यादा दिन बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। हालांकि ये पानी की तलाश में खुदाई करते रहता है। ये कछुआ पत्ते और फूल खाना ज़्यादा पसंद करता है। दोस्तों 6ठे नंबर पर आता है हॉर्न्ड वाइपर स्नेक। दोस्तों ये स्नेक रेगिस्तान में पाए जाने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला स्नेक में से एक है। इस स्नेक की लंबाई 12 इंच से लेकर 33 इंच तक हो सकती है। इस स्नेक के माथे पर 2 सींग होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये अपने आँखों में जाने वाले रेत को गिरने से बचाने के लिए करता है। ये रेत के अंदर घुसकर शिकार भी करता है। इसे खाने में चूहे और छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं।
ये सांप सीधा नहीं बल्कि तिरछा रेंगता है। साथ ही साथ शिकार करते समय ये अपने पूरे शरीर को रेत के अंदर छुपा लेता है। दोस्तों 7वें नंबर पर आता है डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। दोस्तों इसकी लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो सकती है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जिसके काट लेने से कोई भी इंसान तुरंत ही मर सकता है, उसे वॉमिंग हो सकती है तथा कई सारी हेल्थ समस्याएं हो सकती है। ये बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है। इस बिच्छू का रंग पीला तथा हल्के हरे रंग का हो सकता है। दोस्तों किसी और जानवर से तो शायद बच जाएं, लेकिन इस बिच्छू से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसे खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पसंद होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आम खाने से हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो इससे समस्याएं तो कम हैं मगर फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए पहले फ़ायदों के बारे में जानते हैं, फिर समस्याओं के बारे में भी जानेंगे। अगर फ़ायदे की बात करें तो आम कैंसर होने से बचाता है तथा आम से आँख की समस्याएं भी कम होती है, हृदय के रोगों की भी कमी होती है तथा आम नशा उतारने के भी काम आता है। साथ ही ये हमारे ब्रेन लेवल को भी बढ़ाता है तथा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। दोस्तों जिन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट और नुकसान भी शामिल होते हैं। दोस्तों कच्चे आम खाने से हमें पेट की कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम आम बिना धोए या बिना साफ किए खाएं तो उसमें केमिकल होने के कारण हमारे शरीर में कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपके घर पेड़ हो तो इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। सो दोस्तों अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो आम का सेवन अपने डॉक्टर के सलाह से ही करें, नहीं तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।